and welcome to all of my dear students in our new video lecture with the new basic concepts of physics which are most important for your NDA, for your JEE and for your NEET foundation. So let's start beta the today's video lecture. You know the last video lecture आप लोगों को अगर अच्छे से याद होगा तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लासरूम में बुला लिया, आपके माइंड को सेट कर लिया क्लासरूम में आने के लिए। उसके बाद में फिर हमने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन समझा के बताई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया था बेटा फिजिक्स की एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच एंड दैट इज द मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स गेट डिवाइडेड इनटू द two types, two terms. One is the statics, another one is the dynamics. Now in case of the static, study of the rest object, okay, but in case of the dynamic, study of those objects which are in motion. Again dynamics get divided into two parts, number one kinetics and number two kinematics. Okay, तो उसमें से हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में किसके बारे में देखा था बेटा? यस, काइनेमैटिक्स के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि काइनेमैटिक्स में स्टडी उन्हीं ऑब्जेक्ट की होती है जो ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन, बट उनके मोशन में आने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। दैट इज द काइनेमैटिक्स. Don't be confused in case of the kinematics and in case of the kinetics. Okay. Now ये सभी एग्जाम्पल हमने आपको कौन से केस में बताए थे बेटा? काइनेमैटिक्स. तो चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस नेक्स्ट टाइप्स, नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट द न्यू कंसेप्ट इज द काइनेटिक्स. It is one of the type of the dynamics. So let's see what is the meaning of kinetics. Again so simple. जैसे kinematics means the study of the object which are in motion, same way kinetics is also the study of those objects which are in motion. Okay, लेकिन what is the main basic difference in case of the kinematics and in case of the kinetics? So kinetics deals with the relationship between the motion of bodies and the forces acting on them. Yes बेटा, काइनेटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते जिन ऑब्जेक्ट मोशन में होते, लेकिन साथ में ही उनके मोशन में होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स के कंसेप्ट को भी हम पढ़ते हैं, वो होता है काइनेटिक्स. क्या है वो? काइनेटिक्स. तो ये बात, ये बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन ऑफ काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स आपको ध्यान में रखना है. सो लेट्स सी हियर, ध्यान दीजिए. व्हाट इज दिस? या राइट, दिस इज अ विंड व्हील. या यू नो, लेकिन अब देखिए बेटा, हमने आपको क्या बोला था कि काइनेटिक्स में भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेंगे और काइनेमैटिक्स में भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेंगे, बट इन केस ऑफ द काइनेमैटिक्स हम कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट इन केस ऑफ द काइनेटिक्स यस, हम कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज द विंड व्हील एंड यू नो विंड व्हील वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिवॉल्व, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियस है ये अपने आप हो रहा है क्या? नहीं. बताइए क्या रीजन है? यस राइट, रीजन इसके पीछे का है ड्यू टू द एयर, ड्यू टू द विंड. यस, तो यही बात. अब देखो बेटा, इसके पहले जब मैंने आपको काइनेमैटिक्स के एग्जांपल शो किए थे उस समय हमने आपको फोर्सेस के बारे में नहीं बताया क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं था उसमें, लेकिन इसमें हमने आपको बताया कि ये क्यों हो रहा है. या एक्सटर्नल फोर्स दैट इज द एयर रेजिस्टेंस करके ही ये विंड व्हील किस में है? मोशन में है. तो इस तरीके से बेटा डायनामिक्स के दो ब्रांच हम डिस्कस कर चुके हैं. वन इज द काइनेमैटिक्स एंड अनदर वन इज द काइनेटिक्स. तो इन दोनों का मेन बोले मतलब सिर्फ बेसिक डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया.
चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? रेस्ट। अब आप बोलोगे मैम ये भी कोई टॉपिक है, रेस्ट? हमको पता है रेस्ट यानी आराम। हाँ, आई नो, यू नो एंड एवरीवन नोज अबाउट द रेस्ट, लेकिन पढ़ना है, ये हमारे पढ़ाई का ही एक बेसिक पार्ट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट होता है उस समय ऑब्जेक्ट किस कंसेप्ट को गेन करता है, किस कंसेप्ट को लेता है, वो हमें देखना है। सो लेट्स सी हियर, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। लेट्स सी हियर, कौन है ये? या आपके लिए प्यारी सी डॉल है जो सिर्फ रेस्ट पोजीशन पे है। यस, अ टॉय लोइंग ऑन अ टेबल। यस, सिंपली बात है, तो दैट मीन्स व्हाट? टॉय कौन से पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उस समय हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी कौन से कंडीशन में है बेटा? रेस्ट पोजीशन में। जैसे कि अगर आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये फिगर अगर आपको दिख रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉडी अपनी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही है। कर रही है चेंज? नहीं ना। टॉय का ये जो पार्ट है ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, ना आगे जा रही है ना पीछे आ रही है। सो दैट इज द टॉय इज एट द रेस्ट पोजीशन। इज इट क्लियर? When the body does not change its position with respect to time, that is the rest. Now the next, yeah, what is this? This is a, अब आप बोलोगे what is the opposite word of the rest? Yes, motion. So now the next concept is what? Motion. अब देखो what is the meaning of motion? जब भी हम लोग कभी कभी छोटे मोटे सवाल पूछ लेते हैं what is the meaning of motion, so at that time आप लोग आंसर नहीं कर पाते हो। क्यों? आपको पता होता है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। सो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने भी पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ बेटा, उन हर पार्ट्स को आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो चलो, मोशन मीन्स व्हाट? व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द मोशन। यस, वेरी गुड। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या करता है बेटा? चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एट दैट टाइम हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एक सिंपल सवाल आपके लिए लाइव पूछ रही हूँ, क्या मैं मोशन में हूँ? एस और नो? एंड आई थिंक आपको पता है कि मैं मोशन में हूँ। या बिकॉज ऑफ व्हाट? मेरी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इवन आप भी मोशन में हो, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, जो कुछ भी मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप देख रहे हो। दैट मीन्स आपकी भी बॉडी कौन से पोजीशन में है? मोशन में। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द मोशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, कार, बसेस, ट्रक एंड बाइसिकल्स आर मूविंग ऑन द रोड। आप तो देखते हो रोड पर से कितनी सारी कार्स जाती हैं, कितने सारे बसेस जाते हैं, कितने सारे ट्रक जाते हैं। ऑल दीज टर्म्स आर इन मोशन। ठीक है, नाउ देखिए, अब आपको मैं मोशन के कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। यस, लेट्स सी, है ना इंटरेस्टिंग? व्हाट हैपेंड हियर? यस यस यस, बताइए। यस, सिंपल। व्हाट इज दिस? शिप्स सेलिंग ऑन द सी। या शिप सेलिंग ऑन द सी, दैट मीन्स व्हाट? जहाज का समुंदर के ऊपर में तैरना, दैट इज द मोशन। ये जहाज रेस्ट पोजीशन में है क्या? नहीं बेटा, ये जहाज सेलिंग ऑन द सी, ऑन द सरफेस ऑफ द सी, ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, दैट इज द मोशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स सी हियर व्हाट हैपेंड। यस, दिस इज अ बिग ट्री and these are the leaves falling from the tree towards the ground. Yes, ये जो falling leaves है, yes, these falling leaves are in motion. या बेटा, ये leaves कौन से कंडीशन में है? मोशन में है। देखो बेटा, जितने एग्जाम्पल हम लाइव देखेंगे उतना हमें कंसेप्ट क्लियर में समझ में आएगा। ये भी एक एग्जाम्पल मैंने बताया। Who is this? Yes, yes, right, very good. This is the flowing of water. Yes, ये नदी है और पानी बह रहा है। वो
ब्यूटीफुल सीन, बट एक्चुअली हमको इसको सीनरी के हिसाब से नहीं देखना है बेटा, हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो वाटर है ये वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स वाटर इज ऑल्सो इन मोशन। सो ये वाला एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। नाउ द लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, और ये वाला भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। सो ये सभी एग्जाम्पल किसको बिलोंग करते हैं बेटा? मोशन को। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। यस, नाउ जिस मोशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस मोशन को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, सो point to be noted here, it's a most important point. Okay, motion can be divided into 3 parts. Number 1, motion in 1 dimension. Number 2, motion in 2 dimension. And number 3, motion in 3 dimension. Okay, so one by one, step by step चलेंगे। जैसे शुरुआत कहाँ से की? काइनेटिक से, और आके कहाँ पे पहुँचे? मोशन। ठीक है, नाउ मोशन को हमने क्लासिफाई किया, कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया स्टूडेंट्स? यस बेटा, 3 ग्रुप में। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड द मोशन इन 3 डायमेंशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला टॉपिक देखेंगे, हम पहला पार्ट देखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। चलो, यू नो डायमेंशन, यस यस, यू नो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। उसके बाद में ऑल दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको अच्छे से पता है। अब सुनो बेटा, मोशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, और हर एक एक पार्ट का एग्जाम्पल आपको सोच समझ के समझना है। एनी डाउट, एनी क्यूरीज, तो आपको जब हम रूबरू हो जाएंगे एट दैट टाइम आपको वो क्लियर भी करना है। लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली वो सभी पॉइंट्स आपको नोट करके भी रखने हैं। सो लेट्स सी, मोशन इन 1 डायमेंशन में मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. Yes, it's not a simple concept, it's a difficult part. So let's see. आपको मैंने बताया 3 coordinate axes. Yes, these are the 3 coordinate axes: x axis, y axis and the z axis. You know, and these 3 axes are mutually perpendicular to each other. अब देखो, मोशन इन 1 डायमेंशन में क्या बताया जाता है? When the objects travels only in 1 dimension, that means इन तीनों एक्सिस में से अगर किसी भी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल ट्रैवल करेगा किसी एक, तो वो होगा मोशन इन 1 डायमेंशन। फिर पार्टिकल हो सके तो अलोंग एक्स एक्सिस ही जाएगा, अगर पार्टिकल हो सके तो अलोंग वाई एक्सिस ही जाएगा, और अगर पार्टिकल हो सके तो अलोंग जेड एक्सिस ही जाएगा। यही कहलाएगा मोशन इन 1 डायमेंशन। क्या कहलाएगा बेटा? मोशन इन 1 डायमेंशन, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करते समय out of 3 coordinate axes use one and only 1 axis, that is the motion in 1 dimension. So let's see some examples of motion in 1 dimension. Yes, number 1, an ant moving in a straight line. दिख रही है आपको? Yes, who is this? Yes, चींटी. Yes, चींटी. This is the ant. Ant moving in a straight line. This is one of the example of motion in 1 dimension. कैसे क्लियर कर लो, ये चींटी, ये एंट सिर्फ स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। कौन सा पाथ फॉलो कर रही है? स्ट्रेट पाथ। तो ये हुआ बेटा सिर्फ 1 डायमेंशनल एक्सिस, दैट इज द मोशन इन 1 डायमेंशन। डोंट वरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मेरे सामने रेडी है। व्हाट इज दिस? दिस इज द रनिंग एथलीट। हु इज दिस? यस यस यस, राइट, रनिंग एथलीट। अब देखो, एथलीट, यू नो ओलंपिक्स आप लोग देखते होंगे ना, गेम्स, या यहाँ पे एथलीट दौड़ रहा है और दौड़ते समय सिर्फ वो एक ही डायमेंशन को फॉलो कर रहा है,
तो वो भी होगा एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। व्हाट्स दैट? द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। तो इस तरीके से देखिए बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में बताया, जो मोशन के 3 टाइप में से एक टाइप से। मोशन के कुछ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए, जिसमें से आपको आइडिया क्लियर हो गई होगी। मोशन के बाद में हमने आपको उसके पहले रेस्ट पोजीशन वाले कंसेप्ट के बारे में भी बताया। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जिन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था वो था मोशन एंड द रेस्ट, एंड द रिमेनिंग पॉइंट्स, रिमेनिंग कंसेप्ट अबाउट द रेस्ट and about the motion we will discuss in our the next video lecture. Till then, thank you beta and have a nice day.